हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप समझिए। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, देखिए बच्चों, क्रिटिकल एंगल होता क्या है। क्रिटिकल एंगल को हम आईसी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आईसी। आपको बच्चों पता है कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका नॉर्मल है। कंडीशन आपको बताया था रिफ्रैक्शन का। दो कंडीशन होता है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अभी फ्रॉम नॉर्मल हो जाती थी, और जब रेयर टू डेंसर जाता था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता था। तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन वो क्या इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो लाइट रे है, लाइट पास होनी चाहिए डेंसर टू रेयर। ये कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए। सपोज दैट ये आपका नॉर्मल है और ये लाइट इंसिडेंट लाइट है जो कि आपका डेंसर मीडियम से चल रही है। अब बात यह है कि जैसे ही लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो होगा क्या, ये नॉर्मल है, इससे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। इट मीन्स दिस एंगल इज आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और ये एंगल जो है इसको आप रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं, आर। ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें कि इस एंगल को, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, इसको हम बढ़ाते जाएं। सपोज दैट बढ़ाते बढ़ाते इसको हम, ये एंगल धीरे धीरे क्या करेगा, जब हम आई को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा आर की वैल्यू है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब ये आर की वैल्यू 90 हो जाए, इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पास करने लगे, इसको टच करने लगे, आर की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो जो हमारा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रिटिकल एंगल में। तो ध्यान देना है कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता क्या है कि व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, देन आई कन्वर्टेड टू आईसी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट पास करे डेंसर टू रेयर, आईसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आर की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों ये रहा क्रिटिकल एंगल। तो इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि when light rays passes from denser to rarer medium, then if angle of refraction
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम is equal to 90 degree, that is R is equal to 90 degree, then angle of incidence is equal to critical angle. It is denoted by IC. तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइट रे डेंसर टू रेयर में पास करे, डेंसर टू रेयर में पास करेगी तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और जैसे जैसे हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और जब आर की वैल्यू इन रेयर मीडियम इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल ये आपका होता है। अब ध्यान देना है कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिलेशन क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, और अभी हमने बताया कि क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय आईसी, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो फार्मूला क्या होता है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अब म्यू यहां पे है क्या, लाइट डेंसर टू रेयर में पास करेगी तो ये आपका डेंसर होगा, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम। सपोज दैट कि आपका ये ग्लास है और ये क्या है, एयर, तो ग्लास डेंसर मीडियम होगा और ये क्या होगा, रेयर मीडियम। तो इस तरह से अगर इसको हम ऐसे लिखें तो साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, आपका ये ग्लास है और ये क्या है, एयर। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो फार्मूला क्या होगा, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए म्यू जी। लेकिन कंडीशन इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेंसर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब जो आपको पढ़ना है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग आईसी कौन कौन सा है, देखिए क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय आईसी हमने बता दिया। होता क्या है कि अगर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी। इसका मतलब जो होता है कि जो हमारा आईसी होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर टेम्परेचर ऑफ मीडियम को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो क्रिटिकल एंगल है इट इज ऑल्सो इंक्रीज। नंबर 2 ध्यान देना है कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिक्रीज देन क्रिटिकल एंगल इज इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बात करें तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है ये जो है वेवलेंथ और कलर पर भी डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर, इसका वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा
वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होगा। और जो वायलेट कलर होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है और इसका क्या होता है, मिनिमम। तभी तो हम सिग्नल के रूप में हम रेड कलर का यूज करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है ये आपका कलर पर भी डिपेंड करता है, कलर पर डिपेंड करता है। देखिए वेवलेंथ आपका ज्यादा है किसका, रेड कलर का, और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। तो जिसका कलर क्या होगा, जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसका जो क्रिटिकल एंगल है ऑल्सो मिनिमम होगा। तो हम बात करें कि जो हमारा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ लैम्डा, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल एंगल होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा रेड कलर का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, रेड कलर का क्या होगा, रेड कलर का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जो वायलेट कलर है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बच्चों ये रहा कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइट जो है डेंसर टू रेयर में पास करे, और जैसे ही रेयर मीडियम में आर की वैल्यू 90 डिग्री होता है तो आई आईसी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, तो उसको भी हमने डिस्कस किया, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। और इसको हम राइट कैसे करेंगे, ये आपका डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयर मीडियम, क्योंकि लाइट जो है डेंसर टू रेयर में पास करती है। अब ध्यान देना है बच्चों, हमें इसको रिमाइंड रखना है कि जो हमारा आईसी होता है एयर और ग्लास के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल एयर टू ग्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है कि क्रिटिकल एंगल आपसे पूछा जाता है एयर और ग्लास के लिए कितना होता है, 42 डिग्री, और वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री के आसपास ये आपका क्रिटिकल एंगल होता है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बहुत ध्यान से समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों आपको पता है, अभी आपने देखा कि लाइट जब डेंसर टू रेयर में मीडियम में जा रही है, सपोज दैट ऐसे आप देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, 4-5 कंडीशन ले लें तो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, अभी एंगल आई, ये आपका आई है, और आई की वैल्यू अभी क्या है, ये कम है, तो जो आर की वैल्यू है वो क्या है, कम है। अब जैसे जैसे हम आई को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएं, वैसे वैसे जो हमारा आर की वैल्यू है ये इंक्रीज होता जा रहा है। इस कंडीशन तक हमने आपको डिस्कस किया कि आई कन्वर्टेड टू आईसी, तो उस केस में जो आर की वैल्यू होता था वो क्या था, 90 डिग्री। बच्चों ध्यान देना है कि जैसे ही हम इसको और इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या है कि आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल को अगर हम और बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारी लाइट क्या होगी, आर की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए 90 से फिर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये क्या है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री से ग्रेटर आर की वैल्यू हो जाता है तो लाइट जिस मीडियम से पास की थी उसी मीडियम में फिर क्या होती है, वापस आ जाती है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, then light come back to the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि when कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारी लाइट है, लाइट किधर से किधर पास करे? डेंसर टू रेयर पास करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि आर्क इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, आर्क की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR क्या होता है कि जब लाइट कहां से कहां पास करे? डेंसर टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, देन लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम। तो बच्चों यहां ध्यान देना है कि ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो देखिए आपका अगर आई है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब लाइट किसी मिरर से पास होती थी तो ये नॉर्मल था, और ये लाइट चला, ये एंगल आई हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये समझ लेना है। जो भी लाइट आपकी इंसिडेंट होती थी वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। किस केस में? मिरर के केस में। लेकिन यहां बात करें तो जो भी लाइट हमारी पास होती है, पूरी की पूरी लाइट क्या होती है? ये आपका उसी मीडियम में वापस हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कुछ लाइट आपकी जो मिरर है उसकी वजह से वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाती थी, और पूरी की पूरी इंसिडेंट लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट मिरर की कंडीशन में नहीं होती है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में पूरी की पूरी लाइट क्या होती है? आपका कम बैक टू द सेम मीडियम। जो भी लाइट इंसिडेंट होती है, इन द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी लाइट क्या होती है? आपकी कम बैक टू द सेम मीडियम। तो अगर हम बात करें तो व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम, देन लाइट कम बैक टू द सेम मीडियम। दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चों बात आती है कि एप्लीकेशन की बात कर लें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है इसको पहले आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन का कंडीशन में आपने देखा था, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्शन की कंडीशन कब फॉलो होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब आई की वैल्यू आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल है, डेंसर टू रेयर में जाती थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि बेटा जब आर की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री जब तक होगा, तब तक क्या होगा? लाइट जो है आपका रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट का मतलब कि हमारा दूसरे मीडियम में पास करेगी। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है कि आई को हम बढ़ाते, जिसको हम आईसी ले लिया था, क्रिटिकल एंगल,
अब उस केस में क्या है कि अगर क्रिटिकल एंगल को और इंक्रीज करते हैं तो आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब बात आती है कि हमने बताया जो क्रिटिकल एंगल होता है एयर ग्लास के लिए वो होता है 42 डिग्री। तो जरा एप्लीकेशन के लिए आपको एक एग्जांपल कर लिया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज दैट ये आपका प्रिज्म है, ग्लास, ये आपका ट्रायंगल है, ग्लास का बना हुआ है। देखिए आपका क्या है 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री, और सपोज दैट ये क्या है 90 डिग्री। अब बच्चों इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन समझना है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका लाइट रे पास किया। आपको हमने बताया था कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर लाइट नॉर्मली पास करती है, जैसे यही नॉर्मल है और लाइट भी क्या हो ऐसे पास करता है, तो उस केस में क्या होता है बिना लाइट बेंड किए हुए सीधे निकल जाती है। इसका मतलब होता था कि आई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू भी 0 होता था। देखिए लाइट आपका 90 डिग्री है, पास किया और यहां से क्या हुआ सीधे टकराया। टकराने के बाद अब यहां पे कितना एंगल बनाया, देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कितना एंगल बनाया 45, तो ये कितना होगा 45। देखिए अब यहां ये 45 है, जबकि होता क्या है जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है एयर और ग्लास के लिए 42 डिग्री। आपने देखा था कि जैसे ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल आपका जो आईसी है ये ग्रेटर देन क्या होगा 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं। तो ये कितना है 42 से ग्रेटर है, आपका कितना है 45 डिग्री। तो लाइट क्या होगा, लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ये आपका 42 से कम होता तो रिफ्रैक्शन होता, लेकिन आपका 45 डिग्री है जो कि 42 से क्या है ग्रेटर है, देन लाइट कम बैक टू द, तो इस तरह से पास कर जाएगा। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको आपको समझ लेना होगा। कंडीशन बस ये ध्यान रखें, एयर और ग्लास के लिए जब भी हम लाइट एयर टू ग्लास पास कराएं तो अगर 42 डिग्री से लेस है तो रिफ्रैक्शन होगा, और अगर यही वैल्यू क्या होगा हमारा 42 से अबव होगा, अबव का मतलब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आज हमने बताया क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और कौन कौन सा फैक्टर होता है जिस पर टोटल इंटरनल क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें बहुत सारे और रिलेशन भी आपको बताया, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्या बताया कि साइन आईसी इक्वल टू 1/μ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर मान लिया लाइट पास कर रही है ग्लास टू एयर, तो उस केस में साइन आईसी इक्वल टू क्या होगा म्यू, ये आपका ग्लास है एयर है। सपोज दैट फर्स्ट और सेकंड मीडियम की बात करें अब आपका, तो ये हो जाएगा अगर डेंसर मीडियम 2 है रेयर मीडियम 1 है, तो इस तरह से ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले से हम आईसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमने बताया एयर और ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 42 डिग्री। मतलब होता है क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। 42 से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी होगा कमेंट तो उसको जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।